अंदर बातें की थी। सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी अबाउट द वेलोसिटी। दैट विल बी अबाउट अ वेलोसिटी। सो वेलोसिटी किसे कहते हैं? वेलोसिटी मेरे प्यारे जवानों किसे कहते हैं? मेरे प्यारे जवानों, व्हाट इज वेलोसिटी? ठीक है जी, शुरू करते हैं। अच्छा बच्चे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को समझ आ गई थी बात, अब हम उधर ही से शुरू करेंगे। सो व्हाट इज वेलोसिटी? तो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर एक बंदा खड़ा है, क्लियर हो गया भाई, और वो एक्चुअली में इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक जाता है, लेकिन वो ये वाला पाथ कवर करता है। समझ में आई बात? तो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे रास्ते की स्पीड बताएं, ठीक हो गया भाई, तो सिंपल, कितना उसने ये डिस्टेंस कवर किया जो एक्चुअल पाथ है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? जो एक्चुअल पाथ है। कौन सा पाथ मेरे प्यारे जवानों? एक्चुअल पाथ। तो उसने जो एक्चुअल पाथ कवर किया दैट इज डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस, राइट, डिनोटेड बाय एस, जिसे हम कहते हैं एक्चुअल पाथ, राइट। तो उस एक्चुअल पाथ को डिवाइड करें, उस एक्चुअल पाथ को क्या कर लें? डिवाइड कर लें किसके ऊपर? ऑन द टाइम टेकन। तो जो एक्चुअल पाथ है, सिंपल सी बात है, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम, दैट इज एक्चुअली स्पीड। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड मेरे प्यारे जवानों इज द टोटल डिस्टेंस, is the total distance divided by total time, right? is the total distance divided by total time। ठीक है जी। अब ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये मैं एक्चुअली बात कर रहा हूं एवरेज स्पीड की। किसकी बात कर रहा हूं? एवरेज। जब आपको पूरे के पूरे रास्ते की स्पीड मालूम करनी है और वो भी एक वैल्यू में, तो फिर आपके पास जो फार्मूला बनता है दैट इज द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक हो गया भाई, ये आपके पास है जी एवरेज स्पीड। लेकिन जब मैं वेलोसिटी के ऊपर आता हूं, तो वेलोसिटी इज नॉट डिस्टेंस बाय टाइम। मतलब वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल पाथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन नहीं है, बल्कि दैट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है। यानी कि क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट तो मेरे प्यारे जवानों हमने कल किया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो किससे? स्ट्रेट लाइन से। तो जो स्ट्रेट लाइन का फासला है ये क्या है मेरे प्यारे जवानों? डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर हो गया भाई? तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज अ चेंज इन पोजीशन, दैट इज अ डेल्टा दिस थिंग। क्लियर हो गया भाई? दैट इज अ एस। तो सिंपल, पूरे रास्ते की डिस्प्लेसमेंट को आपने डिवाइड करना है टोटल टाइम की जर्नी से। सो एवरेज वेलोसिटी की जब बात की जाए, किसकी? एवरेज वेलोसिटी की जब बात की जाए, बिकॉज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन तो सारों को ही पता है। समझना अगर आपने है तो वो आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस को समझना है। तो जो एवरेज वेलोसिटी आपकी हो जाएगी वो टोटल डिस्टेंस नहीं, बल्कि वो टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल जर्नी, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द होल जर्नी, क्लियर है, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से आपने जोड़ना है, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी। ठीक है जी, दैट विल एक्चुअली गिव यू मेरे प्यारे जवानों क्या? एवरेज वेलोसिटी। बाकी यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस भी दोनों के सेम है, LT पावर -1, LT पावर -1। सो याद रखिएगा इसका यूनिट क्या है? सेम यूनिट, सेम यूनिट एंड सेम डायमेंशंस, same unit and same dimensions, same unit and same dimensions, and same dimensions। यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशंस क्या है? LT पावर -1, और ब्रैकेट्स में बंद कर लें, दैट इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी। मेन मकसद हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के दरमियान फर्क समझना है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया भाई? ठीक है सजाद भाई, आधा होते कवा लगता है, हाँ सही था। अच्छा, तो जवानों कवा शवा पीते हैं, पर आपके साथ गपशप लगाते हैं साथ में। तो ये आपके पास एक क्लैरिटी हुई। अब जवानों, आज के हमारे लेक्चर में सवालात आने वाले हैं, ठीक है? सवालात हम आज इंशाल्लाह से करेंगे, सो डू नॉट वरी मेरे प्यारे जवानों। सही जी? अच्छा, अब मेरे प्यारे और तगड़े नौजवानों, हम एवरेज स्पीड के ऊपर पहले आएंगे, फिर एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आएंगे। अब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ फार्मूले हैं, लेकिन जरा मैं इस वेलोसिटी के अंदर एक बात आपको बता दूं कि दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, या चले वो इसके बाद बता देता हूं, से तो मैं कुछ फार्मूले आप लोगों को रटवा देता हूं। सबसे पहले एवरेज स्पीड के, तो जब मैं एवरेज स्पीड की बात करता हूं, तो एवरेज स्पीड एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल डिस्टेंस, तो चले S1 जमा S2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। सिंपल, ये आपके पास बेसिक फार्मूला है, राइट?
कि जाते जाओ 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 जाते जाओ, ऐड करते जाओ। क्लियर हो गया भाई? और एंड में एस एन तक जाओ। कहाँ तक जाओ? एस एन तक जाओ। और प्लस जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ प्लस टी एन तक जाओ। सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया भाई? ये आपके पास एवरेज स्पीड का जनरल फार्मूला है, लेकिन हम अपनी डिस्कशन को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे ओनली टू टू, बिकॉज ज़्यादातर सवालात, बल्कि सारे के सारे सवालात सिर्फ दो तक ही आते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा एस एन तक जाने की ज़रूरत नहीं है और न टी एन तक जाने की ज़रूरत है। तो मैं आपको फार्मूले रटवाने वाला हूँ, बी वेरी केयरफुल, फिर इसके ऊपर सवालात आपको बाकायदा यहाँ पर करवा के दूंगा। ठीक है? अब आपने फिलहाल कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ मेरी तरफ ध्यान देना है, फोकस रखना है, बिकॉज मैं थोड़ा तेज जाने वाला हूं। ठीक है? बिकॉज कल के लिए जो टाइम जाया होता वो मैं वो कवर करना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे जवानों, एवरेज स्पीड का एक फार्मूला हमारे पास, अगर मैं सिर्फ दो तक रिस्ट्रिक्ट रखूं, सो डिस्टेंस s1 जमा डिस्टेंस s2 डिवाइडेड बाई t1 जमा t2, ये मेरे पास फार्मूला नंबर 1 हुआ। दैट इज अ फार्मूला नंबर 1। लेट मी कॉल इट फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 1 जो बेसिक फार्मूला है। अब इधर से दो फार्मूले डेवलप होते हैं, इधर से दो फार्मूले डेवलप होते हैं। सिर्फ मुलाहिजा फरमाइएगा, मैं इसी फार्मूले को लिख सकता हूं, मैं इसी फार्मूले को लिख सकता हूं कुछ ऐसे, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अगर मैं सिर्फ S1 की जगह लिख दूं V1 इंटू T1 प्लस S2 की जगह लिख दूं V2 इंटू T2 और नीचे क्या लिख दूं T1 प्लस T2। सिंपल इज दैट, राइट? तो ये मेरे पास हो जाएगा जी एवरेज स्पीड का दूसरा फार्मूला, बट इन टर्म्स ऑफ वीज एंड टीज। तो ये वाला आपने तब इस्तेमाल करना है जब डेटा आपको वीज में गिवन हो और टीज में गिवन हो, यानी कि सॉरी, ये वाला आपने तब इस्तेमाल करना है जब डेटा आपको एसएस में गिवन हो और टीज में गिवन हो, यानी कि आपको दोनों एसएस भी गिवन हो और उनको कवर करने के लिए दोनों टाइम्स भी गिवन हो। ये वाला आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपको डेटा वीज में गिवन हो और टीज में गिवन हो, यानी कि T1 टाइम के लिए कितना स्पीड मेंटेन हुआ V1 और T2 टाइम के लिए कितना स्पीड मेंटेन हुआ T2, ये दोनों V's और ये दोनों T's आपको गिवन हो। आता हूं, इसके ऊपर मैं सवाल आपको करवा के देता हूं, थोड़ा वेट कीजिएगा। ठीक हो गया भाई? फिर आपके पास इसी का एक शॉर्टकट निकलता है, इसी का एक शॉर्टकट निकलता है कि अगर मैं आपसे कहूं, मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिएगा कि भाई ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, इज दिस क्लियर? तो इसने T1 टाइम लिया, कितना टाइम लिया? T1 टाइम लिया और T1 टाइम के लिए इसकी जो स्पीड थी वो V1 थी। फिर इस बंदे ने क्या किया? फिर इस बंदे ने T2 टाइम लिया। क्या लिया? T2 टाइम लिया और T2 टाइम के लिए उसकी जो स्पीड रही, जो उसने अपनी स्पीड मेंटेन रखी, वो V2 रखी। यानी कि लेट से आधे घंटे के लिए उसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखी, फिर 10 मिनट के लिए उसने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड रखी, यानी कि T1 भी गिवन होगा और उसके अंदर स्पीड जो मेंटेन रखी होगी वो गिवन होगा, T2 गिवन होगा और उसके अंदर जो स्पीड मेंटेन रखी होगी वो गिवन होगा। तो फिर आपने ये इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर मैं ये सवाल कुछ इसके अंदर ये कर दूं कि भाई T1 और T2 बराबर हैं, यानी कि पूरा जो जर्नी है यहां से लेकर यहां तक, जो पूरी की पूरी जर्नी है, यानी कि पूरा का पूरा जो सफर है, पूरा का पूरा जो सफर है, उसके आधे टाइम के लिए, उसके आधे टाइम के लिए, आधे टाइम के लिए हाफ जितना भी है, लेकिन आधे टाइम के लिए स्पीड V1 मेंटेन किया गया। गौर से सुनिए। और फिर बाकी आधे टाइम के लिए, बाकी आधे टाइम के लिए, बाकी आधे टाइम के लिए, बाकी आधे टाइम के लिए स्पीड V2 मेंटेन किया गया। तो जर्नी में जितना भी टाइम लगा मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, बल्कि मुझे सिर्फ ये बता दिया गया कि आधे टाइम के लिए V1 स्पीड मेंटेन की गई और फिर उसी जर्नी के बाकी आधे टाइम के लिए V2 स्पीड मेंटेन की गई। इसका मतलब है T1 और T2 मिकदार में सेम है, बिकॉज अगर जर्नी पूरा का पूरा 1 घंटे का है तो फिर इसका मतलब है आधे घंटे के लिए V1 वाली स्पीड मेंटेन रखी गई, फिर अगले आधे घंटे के लिए V2 वाली स्पीड मेंटेन रखी गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि T1 और T2 बराबर है। तो जब आप T1 और T2 इस फार्मूले में बराबर लिख दोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पास यही फार्मूला जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा टू समथिंग लाइक दिस। आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली लिखना है कि द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू V1
प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे प्यारे जवानों आपका शॉर्टकट फार्मूला है व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन टाइम, व्हेन द जर्नी's टाइम इज इक्वली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। यानी सर ना बदलता मुझे ज्यादा गाड़े आने बराबर शवे गाड़े गाड़ी शेयर है एक बात मैं डेंट मिनट हम पतो। अच्छा अच्छा ठीक है। व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड, व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स लेकिन इक्वली इन टाइम। सो ये वाला आपने तब इस्तेमाल करना है, यूज मेरे प्यारे जवानों इसको यूज करें, यूज व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन टाइम, व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बट इक्वली इन टाइम। एडवर्ड नो अच्छा, व्हेन जर्नी मेरे प्यारे जवानों, व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड, व्हेन जर्नी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इन 2 पार्ट्स और वो भी इक्वली इन टाइम, इक्वली इन टाइम। समझ में आई बात? ठीक है जी। तो ये है। अब मैं इसके ऊपर सवाल करवाऊंगा तो खुद ब खुद चीजें समझ आ जाएंगी, डोंट वरी यार। ठीक हो गया भाई? यहां तक सारे क्लियर, यहां तक सारे क्लियर। CLR लिखो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों CLR लिखो, CLR लिखो, शाबाश CLR लिखो जी। बिल्कुल डोंट वरी, अभी मजा आने वाला है बिकॉज अब इसके ऊपर हम सवाल करेंगे। आज ही से तो हमारा एक्चुअल शुरू हुआ है, कल तो हमारे साथ भाई एक हैंड हो गया था जो कि हमारी गलती की वजह से हुआ था, लेकिन चले एनी हाउ इंशाल्लाह आज सब कुछ ठीक रहेगा। ठीक है जी। अब मैं इसी फार्मूले को एक डिफरेंट सेंस में भी लेकर जाऊंगा। सो दिस इज फार्मूला नंबर 1 एंड लेट मी कॉल इट फार्मूला नंबर 2। ठीक है जी। एंड लेट मी कॉल इट फार्मूला नंबर 3। क्लियर हो गया भाई? आयशा बस गुड हो गया भाई। ठीक है। तो अब यहां पर मेरे पास एक और फार्मूला आता है और अब उसके ऊपर आता हूं कि अगर मैं S1 और S2 की जगह V1 और T1 ना लिखूं बल्कि T1 की जगह क्या लिख दूं, S1 बाई V1 और T2 की जगह लिख दूं S2 बाई T2। तो ये एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है, तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है वो मेरे पास बन जाएगा क्या, S1 जमा S2 डिवाइडेड बाय S1 बाई V1 प्लस S2 बाय V2। ये आपके पास एवरेज स्पीड का चौथा फार्मूला हुआ। समझ में आई बात? ये आपके पास एवरेज स्पीड का चौथा फार्मूला हुआ और ये तब इस्तेमाल करोगे व्हेन द डेटा, मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन द डेटा इज गिवन इन एसएस एंड वीज। जब आपको डेटा एसएस और वीज में दिया गया हो, यानी कि आपको कहा गया हो कि ये एक बंदा है और इसने S1 फासले तक V1 वाली स्पीड मेंटेन रखी और फिर इसने S2 फासले तक, यानी कि फिर इतना फासला कवर उसने किया कॉन्टिन्यूसली V2 वाली स्पीड से। तो जब आपको डेटा इस तरह से दिया गया हो एसएस एंड वीज में, तो फिर आपका फार्मूला जो है वो मेरे प्यारे जवानों और खामारानों वो ये वाला बनता है, ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है। ठीक हो गया भाई? अब इसका जो एक स्पेशल फॉर्म है, जिस तरह से मैंने यहां पर लिखा व्हेन द जर्नी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स इक्वल इन टाइम, उसी तरह से यह भी कहा जा सकता है कि एक जर्नी 200 किलोमीटर है, एक जर्नी का टोटल लेंथ 200 किलोमीटर है, एक जर्नी का टोटल लेंथ 200 किलोमीटर है। कितना है? 200 किलोमीटर। तो पहले 100 किलोमीटर में उसने V1 स्पीड मेंटेन रखी और फिर अगले आने वाले 100 किलोमीटर में उसने V2 स्पीड मेंटेन रखी, यानी कि जर्नी के आधे फासले पे, आधा टाइम नहीं, जर्नी के आधे फासले तक उसने स्पीड V1 मेंटेन रखी और जर्नी के अगले आधे फासले में उसने स्पीड V2 मेंटेन रखी। इसका मतलब है द जर्नी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बट इक्वली इन लेंथ। तो फिर इसी का एक शॉर्टकट फॉर्म बनता है मेरे प्यारे जवानों, और वो क्या, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, और वो ये है कि द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला मेरे प्यारे जवानों हो गया। लेकिन कब? व्हेन द जर्नी, मेरे प्यारे जवानों, लेट मी राइट द बेसिक थिंग कि ये कब इस्तेमाल करना है, यूज व्हेन द जर्नी, यूज व्हेन द जर्नी, मेरे प्यारे नौजवानों, व्हेन जर्नी यानी कि सफर, जर्नी का मतलब होता है सफर, इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बट इक्वली इन लेंथ, इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बट इक्वली इन लेंथ, राइट? के लेंथ वाइज 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया, लेंथ वाइज 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया गया, और ये टाइम वाइज
यानी कि पूरी जर्नी को 2 घंटे लगते थे तो आधे घंटे में v1 स्पीड, पूरी जर्नी को 1 घंटा लगता था, पूरी जर्नी को 1 घंटा लगता था तो आधे घंटे में v1 स्पीड, फिर अगले आधे घंटे में v2 स्पीड. सो द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन 2 पार्ट्स टाइम वाइज, द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन 2 पार्ट्स लेंथ वाइज. ठीक हो गया भाई? तो क्या मैं समझो कि इन फार्मूलों की आपको समझ आ गई? तुफैल मेरे प्यारे बच्चे वो कहते हैं कि सर फार्मूला नंबर 1 रिपीट करें प्लीज, आई मीन उसकी कंडीशन प्लीज. और भाई फार्मूला नंबर 1 तो बेसिक डेफिनेशन है ना, फार्मूला नंबर 1 तो मेरे प्यारे बच्चे वो तो बेसिक डेफिनेशन है कि भाई टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. वो तो बेसिक फार्मूला है. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सिंपल इज दैट. उधर से फिर ये फार्मूले निकलते हैं, एक ये निकलता है और फिर इसका एक स्पेशल केस ये निकलता है, एक ये निकलता है और फिर इसका एक स्पेशल केस ये निकलता है. सिंपल इज दैट. क्लियर हो गया? दिस इज फार्मूला नंबर 4. ठीक है जी. एंड दिस वन इज फार्मूला नंबर 5. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दीज फार्मूलाज फॉर यू. ठीक हो गया भाई? तो शुरू करते हैं जी. आप लोगों की थोड़ा सा उसके ऊपर आते हैं. क्लियर हो गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला. अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रहा है ये कल का भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के ऊपर ये प्रैक्टिस कर रहा हूं. तो जवानों बोलो, अब आप लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन का वक्त आ गया है. द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. बोलो, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. जब मैं डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करता हूं मेरे प्यारे जवानों, किस चीज के ऊपर? डिस्टेंस के ऊपर, तो मुझे रेशो क्या मिलेगा? जी अल्फा बीटा गैमा. कौन सा? रेहान खान साहब कह रहे हैं अल्फा. ओके जी, ठीक हो गया भाई. बाकी कोई कुछ कहना चाहेगा? द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या मिलेगा? अच्छा, फातिमा साहिबा कह रही है डेल्टा. ओके जी, ठीक है. फिर आराम से टेक योर टाइम, शाबाश जी. अच्छा, इजाज लाल साहब फरमा रहे हैं कि अगर इक्वली डिवाइड ना हो तो जब इक्वली डिवाइड ना हो मेरे प्यारे बच्चे, जब इक्वली डिवाइड ना हो, जब लेंथ वाइज डिवाइड हुआ हो लेकिन इक्वली ना हो, तो फिर ये फॉर्मूला है ना, पुट करो S1 और S2 को. राइट? यानी कि लेट से पूरी जर्नी जो है वो 200 किलोमीटर थी, तो S1 आपका 50 किलोमीटर, तो S2 आपका 150 किलोमीटर. पुट कर लो यहां पर. और अगर पूरी जर्नी 200 किलोमीटर थी और एक 100 किलोमीटर और दूसरा 100 किलोमीटर, फिर यही वाला रिड्यूस होकर ये पे आ जाता है. फिर आपको सिर्फ स्पीड्स पुट करने पड़ेंगे. तो अगर इक्वली टाइम में डिवाइड हुआ हो तो ये, और अगर अनइक्वली टाइम में डिवाइड हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज ये इधर से आता है. सिंपल इज दैट. ये जो मैंने लिखे हैं. चले वापस आते हैं अपने ओरिजिनल MCQ की तरफ जी. तो मोहम्मद जैन साहब कह रहे हैं डी, तलहा अली डी. जी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे जवानानो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई डिस्टेंस जो होगा, यहां पर आप देखें ना MCQs के अंदर भी हमें नॉलेज हासिल करना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बंदा है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना चाहता है, तो मैं 4-5 किस्म के रंग बिरंगी रास्तों से उसे पहुंचा देता हूं. दिस इज रास्ता नंबर 1, राइट? दिस इज रास्ता नंबर 2, राइट? दिस इज रास्ता नंबर 3, राइट? एंड दिस इज रास्ता नंबर 4, राइट? और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये 4 रास्ते मैं चले आपको समझा देता हूं. अब अगर आप देख लो ना, रास्ता नंबर 1 में अगर आप देख लो मेरे प्यारे बच्चों, राइट? तो देखिए ना, दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द जर्नी, दिस इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी. तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, जो कि कहलाएगा क्या? डिस्प्लेसमेंट. क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट. अब रास्ता नंबर 1 में बड़ा साफ नजर आ रहा है कि भाई डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है. रास्ता नंबर 2 में भी बड़ा साफ नजर आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है. रास्ता नंबर 3 में भी बड़ा साफ नजर आ रहा है कि ये वाला लेंथ जो है वो इस वाले लेंथ से ज्यादा है. रास्ता नंबर 3 वाहिद ऐसा है कि अगर एक बंदा स्ट्रेट लाइन में जाए फिजिकली, तो तब डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, बिकॉज उसने एक्चुअली भी सीधा रास्ता कवर किया, तो ये उसका डिस्टेंस हुआ, और शॉर्टेस्ट लेंथ भी यही हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है या तो वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, लेकिन ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं कि जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाए? कम हो जाए. अब वो क्या मांग रहा है? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस. तो अगर वो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस मांग रहा है तो इट विल बी आइदर इक्वल टू 1 और आइदर लेस देन 1, राइट? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट जो है या वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है इफ द पर्सन इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अदरवाइज
डिस्प्लेसमेंट ने डिस्टेंस से कम ही होना है। समझ भाई बात? तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशो वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो सिंपल यहां पर ऑल इज इक्वल टू 1, नो। Is it always less than 1? No. Is always greater than 1? No. May be equal to or less than 1? Yes. मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है? डेल्टा बनता है। हाँ, अगर वो ये कह देता कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ पर्सन या फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो ये जुमला साथ में ऐड कर लेता, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर वो ये जुमला मेरे प्यारे जवानों साथ में ऐड कर लेता, मतलब अब वो बात कर रहा है एक ऐसे बंदे की जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो अगर वो बंदा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो ये उसका क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। सिंपल इज दैट। और यही उसका क्या हुआ मेरे प्यारे जवानों? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशो एग्जैक्टली 1 के बराबर आएगा। तो अगर वो ये लिख देना कि फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो देन डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का रेशो विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। लेकिन अगर वो ये लिख दे, लेकिन अगर उसने ये नहीं लिखा और उसने जनरल स्टेटमेंट छोड़ा है, तो इट विल बी इक्वल टू और मे बी लेस देन 1। क्या यह सारों को क्लियर हुआ? क्या सारों को क्लियर हुआ? मोस्ट वेलकम इजाज लाल साहब, सारों को क्लियर हुआ? सीएलआर की बारिश कर दो मेरे ऊपर मेरे प्यारे जवानों। जे सीएलआर हो गया फातिमा, सीएलआर हो गया सदा, सीएलआर हो गया तोफेल, सीएलआर रेहान, सीएलआर तलहा, सीएलआर मिशी खान साहिबा। चले अब आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा एक घूंट कहवा पी लेता हूं अगर आप लोगों की इजाज़त है तो। आयशा बसे, ठीक हो गया भाई? अब नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 देन द डिस्टेंस कवर्ड। अब ये बड़ा ही टेक्निकल है। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 देन द डिस्टेंस कवर्ड। प्लीज गो अहेड। तब तक मैं जरा कावे की घूंट लेता हूं और आप लोग जरा सोचिएगा कि अगर तो किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? जी, मस्ट बी 0, कैन नॉट बी 0, इज नेगेटिव, मे और मे नॉट बी 0। जी ओके। मिस फातिमा साहिबा कह रही है बीटा, रेहान साहिब कह रहे हैं बीटा, डॉक्टर मिनाल साहिबा कह रही हैं डीटा, डेल्टा। मतलब डेल्टा के ऊपर सारों की बारिश हो गई है। मे और मे नॉट बी 0। आयशा बसे, बिल्कुल जी, गुड हो गया भाई। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग बड़े काबिल बंदे हो यार। ओके, सैयदा अनीसा बुखारी साहिबा भी कह रही हैं कि भाई क्या है भाई? डेल्टा है। तो अब मजे आने वाला है, बिकॉज अब मेरी और आपकी गपशप आजाद हो रही है भाई। गप्पा आजाद हो तो खैर असरा करें। तो बच्चे गौर से देखिएगा, स्टेटमेंट है बड़ा डिलीशियसली कॉम्प्लिकेटेड, और वो ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 0 हो जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बंदा रेस्ट में है, क्या है? रेस्ट में है। तो अगर एक बंदा रेस्ट में है, तो अगर वो रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। सिंपल। और अगर उसने रास्ता कवर ही नहीं किया तो उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? 0 होगा। बिल्कुल जी। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक बंदा मोशन में है, एक बंदा मोशन में है सच दैट कि इट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मोशन सच दैट अ पर्सन या अ बॉडी returns to its starting point, returns to its मेरे प्यारे बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया मेरे प्यारे जवानों? तो अगर वो बंदा वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये एक बंदा है, या तो वो ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर ऐसे आया, ठीक है जी, राइट? या तो ये बंदा आपके पास ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया फिर ऐसे आया, या तो ये बंदा आपके पास ऐसे इर्रेगुलर शेप सॉफ्ट में, यानी कि जब वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, जो उसका इनिशियल वही उसका फाइनल, जो उसका इनिशियल वही उसका फाइनल, जो उसका इनिशियल वही उसका फाइनल। तो बच्चे यहां पर अगर मैं आपसे कहूं डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर आपका फिर से क्या हुआ? 0 हुआ ना यार, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन पोजीशन एट ऑल। लेकिन आप मुझे क्या ये बता सकते हो कि डिस्टेंस कितना है? जितना भी है 0 नहीं है, बिकॉज डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। तो यहां पर आपका डिस्टेंस जो है मेरे प्यारे जवानों वो 0 नहीं है। सो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0,
if the displacement of the particle is zero, if the displacement of the particle is zero, then the distance will be, so it may be zero and may not be zero, so may or may not be zero. तो my correct option मेरे प्यारे जवानों डेल्टा। तगड़े बंदे हो मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया भाई। अच्छा तुफैल खान साहब कह रहे डिस्टेंस नॉट जीरो। अच्छा कुछ बुक्स में शायद आप लोगों को ये नजर आ जाए कि नॉट भी जीरो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट को देख लें, स्टेटमेंट में उसने ये वाजे नहीं किया कि बंदा रेस्ट में है या मोशन में है। अगर वो ये लिख देता कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फॉर अ मूविंग बॉडी, अगर वो इधर लिख देता, अगर वो इधर लिख देता कि पार्टिकल फॉर अ मूविंग इन पार्टिकल इन मोशन, पार्टिकल इन मोशन, अगर वो ये लिख देता, इसका मतलब है कि वी डेफिनेटली हैव टू गो फॉर दिस वन कि भाई एक मूविंग पार्टिकल का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तब होगा जब वो वापस अपनी जगह पर आ जाए, तो तब हम कहेंगे कि उसका डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। फिर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना था? बीटा होना था। लेकिन उसने स्टेटमेंट को खुला छोड़ा हुआ है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल तो रेस्ट की हालत में भी जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल तो जब बंदा वापस मूव करके अपनी जगह पर आ जाए तब भी जीरो होता है। सो फिर डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? सो डिस्टेंस कवर्ड में और मे नॉट बी जीरो, बिकॉज यहां पर डिस्प्लेसमेंट के साथ डिस्टेंस जीरो है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट के जीरो होने के साथ साथ डिस्टेंस जीरो नहीं है। ठीक है जी जी। चले अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे जवानों, नेक्स्ट वन आपके ऊपर मैं लेकर आता हूं जी। ये अब आप लोगों ने करना है, शाबाश, बिकॉज इसी के अंदर छुपा हुआ है एक स्मॉल सा पॉइंट जो कि मुझे आप लोगों को क्लियर करवाना है। बल्कि ये वाला नहीं करते, पहले ये वाला करते हैं। शाबाश, ये वाला करें, शाबाश जी, ताकि जो चीज आप लोगों को सिखा चुका हूं एवरेज स्पीड के बारे में वो क्लियर हो जाए। शाबाश जी। तलहा जैन साहब जी, मेरे भाई तोहा जैन साहब, तोहा जैन साहब क्वेश्चन को रीड करें। अच्छा मैं करूं रीड? ताहा बच्चा आप ये कह रहे हो मैं करूं रीड? अच्छा चले ठीक है, तो फिर आपके नेट का थोड़ा सा इशू होगा। अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर हार। एक कार जो है वो ए पॉइंट से बी तक 20 किलोमीटर पर हार से जा रही है, एंड देन रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर हार, और वापस बी से ए तक आती है विद 30 किलोमीटर पर हार। तो ए से बी तक जा रही है 20 किलोमीटर पर हार से, फिर वापस बी से ए तक जा रही है 30 किलोमीटर पर हार से। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी, तो इस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड बताएं। डॉक्टर फातिमा साहिबा पहली हैं और वो कह रही हैं कि डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी। डॉक्टर मिनाल साहिबा रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट में है डॉक्टर फातिमा साहिबा से, एंड शी इज सेइंग दैट इट इज ऑप्शन सी, एंड सो इज रेहान साहब, वो भी रिस्पेक्टफुली एग्रीमेंट में आ गए हैं डॉक्टर मिनाल साहब के साथ, साहिबा के साथ, और डॉक्टर फातिमा साहिबा के साथ डिसएग्रीमेंट में है कि भाई ये सी है। और बाकी साहिबा भी, मोहम्मद जैन साहब भी कह रहे हैं 25, इजाज लाल साहब जो है वो कुल कर डॉक्टर फातिमा साहिबा की हिमायत में आ गए हैं और वो फरमा रहे हैं कि डी है। इसका मतलब है सी और डी में झगड़ा चल रहा है, सी और डी में झगड़ा चल रहा है, तो भाई सुलझाते हैं ना। सर ऑप्शंस क्या हैं? तो ऑप्शंस तो बच्चे चले मैं करवाता हूं, थोड़ा वेट कीजिएगा। सो मेरे प्यारे बच्चों सोल्यूशन में आते हैं। तो बच्चे एक गाड़ी है मर्सिडीज है, मर्सिडीज, ये पॉइंट ए से चली गई पॉइंट बी तक, क्लियर हो गया। और जाने की जो उसकी स्पीड थी वो स्पीड थी जी V1, जो कि कितनी थी? 20 किलोमीटर पर हार कन्यार, बिल्कुल जी। अब वही बॉडी या वही कार वापस रिटर्न करती है फ्रॉम बी टू ए मेरे प्यारे जवानों, एंड रिटर्न करने की जो उसकी स्पीड है वो हो है कितनी? 30 किलोमीटर पर हार। सिंपल। तो गया 20 से था, वापस आया 30 से। तो पूरी जो जर्नी है उसकी एवरेज स्पीड आपको मालूम करनी है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये पूरी जर्नी इक्वली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बाय टाइम है या इक्वली डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स बाय लेंथ है।
तो ये डिसाइड करना है, बिकॉज यही फार्मूला डिसाइड करेगा। या तो ये फार्मूला लगेगा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, या तो ये फार्मूला लगेगा, या तो ये फार्मूला लगेगा, दैट इज 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब आपने डिसाइड ये करना है इक्वली डिवाइडेड इन लेंथ है या इक्वली डिवाइडेड इन टाइम है। तो बच्चे ये फार्मूला लगेगा, इक्वली डिवाइडेड इन लेंथ है, बिकॉज देखिए पूरी जर्नी क्या है, पूरी जर्नी ये है कि ए से लेकर बी तक और बी से ए, दिस इज फुल जर्नी, दिस इज पूरा का पूरा जर्नी। अब ये पूरे के पूरी जर्नी का एक आधा हिस्सा और ये पूरे के पूरे जर्नी का अगला आधा हिस्सा। तो देखे ना, आधा हिस्सा ऑफ द जर्नी, आधा हिस्सा ऑफ द जर्नी। तो आधा हिस्सा ऑफ द जर्नी स्पीड v1 दैट इज 20 एंड बाकी आधा हिस्सा ऑफ द जर्नी स्पीड v2 दैट इज 30। सो द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन लेंथ। तो मेरा गो टू फॉर्मूला ये है। तो जब मैं सोल्यूशन में आऊंगा तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू v1 कितना है, वो 20 है, v2 कितना है, वो 30 है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 20 प्लस 30। तो एवरेज स्पीड मेरे प्यारे जवानों क्या हो जाएगी, 2 इंटू 20 इंटू 30 एंड 20 जमा 30 कितना, 50। सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया, ठीक हो गया भाई। तो कटिंग शटिंग कर लेते हैं, ये इसके साथ उड़ा के रख दो, सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया भाई। फिर 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20, ठीक है जी। अच्छा, 5 3 12 एंड 12 दूने 48, सॉरी 12 दूने 24। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है 24 किलोमीटर पर हार। देखे ना, एक जीरो इस जीरो के साथ उड़ गया और ये 5 1s are 5 5 4s are 20, सही जी। 4 3s are 12 12 2s are क्या, 24, या 4 2s are 8 8 3s are 24। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, बीटा का ना यार, समझ में आई बात। द करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। यहां सारों को क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है जी। सैयदा अनीसा बुखारी साहिबा आप सही फरमा रही हैं, ठीक है। देखे ना, अगर तो किसी की खोपड़ी में, अगर तो किसी की कीमती खोपड़ी में ये एक बात घुस रही है कि सर ये तो जर्नी डिवाइडेड इक्वली इन टाइम भी है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर इक्वली इन टाइम होता तो जाने की स्पीड और वापस आने की स्पीड सेम होती। समझ में आई बात। जबकि यहां पर जाने और आने की स्पीड सेम नहीं है। देखिए ना, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ओवरऑल जर्नी डिवाइडेड इक्वली इन टाइम है, तो अगर इक्वल इन टाइम है तो जाने वाला स्पीड और आने वाला स्पीड भी फिर सेम होना चाहिए, वो सेम नहीं है। ठीक हो गया भाई। चल, ये तो हमारे पास एक क्लैरिटी ले आई। अब हम जरा एक और की तरफ आएंगे और मैं इसी के अंदर सवाल को थोड़ा सा फ्लिप कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा इस बात के ऊपर तवज्जो फरमाइएगा कि एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, while average velocity is a total displacement by total time। ठीक हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में प्लीज ध्यान रखिएगा कि अब अगर मैं उसी सवाल में मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे खमरन और कुलकुला खाननो, अगर मैं उसी सवाल में एवरेज स्पीड की बजाय आप लोगों से पूछ लूं कि बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी है, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी है कोई मुझे बताएगा? कोई खामार मेरा बरम क्लियर करेगा? आयशा बसे सैयदा अनीसा बुखारी साहिबा, डन हो गया भाई, डन हो गया भाई, डन हो गया। बिल्कुल जी, मोहम्मद ताहा एंड फातिमा साहिबा 0 आएगा, बिकॉज जब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो मेरे प्यारे जवानों एवरेज वेलोसिटी ऊपर एरो डाल रहा हूं ना ताकि आपको पता चले कि स्पीड नहीं है, वेलोसिटी। दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब जब कोई बंदा वापस अपनी जगह पर आ जाए, जो कि ये आ चुका है, बिकॉज ये पोजीशन था इनिशियल और यही पोजीशन आपका है फाइनल, तो जब कोई बंदा वापस अपनी जगह पर आ जाए तो उसके पूरे जर्नी का नेट डिस्प्लेसमेंट 0। अब नीचे चाहे टाइम जितना भी लगा हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो इस पूरे जर्नी की एवरेज वेलोसिटी जो है, इस पूरे जर्नी की एवरेज वेलोसिटी जो है वो है जी आपके पास 0 मीटर पर सेकेंड, जबकि एवरेज स्पीड उसकी है
24 किलोमीटर पर हार। आयशा बसे, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे जवानों, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ क्लैरिटी से चल रहे हो। सो अ बॉल इज वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड v। तो एक बॉल को मेरे प्यारे जवानों अपवर्ड थ्रो किया गया विद द स्पीड v, विद द स्पीड v। अब वो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। स्पीड अप कर रहा है या स्लो डाउन? स्लो डाउन कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। हर एक सेकंड में वेलोसिटी में 9.8 की कमी आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है। स्लो डाउन करते 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 रुक गया, फिर वापस आ रहे 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 और जमीन को हिट कर जाएगा उसी स्पीड से जिस स्पीड से आपने लॉन्च किया था। ये मैं नहीं कह रहा कि उसी वेलोसिटी से, बिकॉज ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी सेम नहीं है, बिकॉज ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन स्पीड वही होगा। सही। एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट v, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा मेरे प्यारे जवानों, और उसने जो डिस्प्लेसमेंट उस पूरे के पूरे जर्नी में होगा, तो उसका मुझे चाहिए क्या? रेशो। बताओ कितना होगा? सही जी, यस सैयदा साहिबा, रेहान साहिब, बिल्कुल इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो, डिस्टेंस जितना भी होगा, डिस्टेंस जितना भी होगा, होगा तो सही, जितना भी होगा, लेकिन चूंकि बंदा वापस अपनी जगह पर आ गया है, बंदा वापस अपनी जगह पर आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो। एनीथिंग बाय जीरो इज इंफिनिटी, सिंपल इज दैट। एनीथिंग बाय जीरो इज इंफिनिटी। मेरे प्यारे जवानों, वो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का रेशो मांग रहा है, तो यस मेरा करेक्ट ऑप्शन बनता है डेल्टा, इनफाइनाइट। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अनीसा साहिबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, बस सिर्फ इसको उलटवाना है। अगर वो रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस मांग लेता, फिर करेक्ट ऑप्शन अल्फा होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली राइट उसने डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट का मांग लिया है। सो एनीथिंग बाय नथिंग, एनीथिंग बाय नथिंग, you get everything, and that everything is beyond our comprehension. We do not know कि वो everything कितना है और है क्या. So that is infinity. So something या anything divided by nothing, you get everything. Simple as that. चले जी, तो infinite हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं. हाँ शाबाश, ये सवाल करो, ये सवाल करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तगड़े बच्चों. शाबाश शाबाश. ओके, सो मैं रीड कर देता हूं. अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हार. अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द two stations at the speed of 40 km per hour, and then the other half at 60 km per hour. The average speed of the train is, ट्रेन जो है वो जर्नी का देखिए ना, अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस between the two stations at the speed of 40 km per hour and the other half at 60 km per hour. The average speed of the distance is. जी फातिमा साहिबा फरमा रही हैं कि ए ऑप्शन इज करेक्ट. जी अनीसा साहिबा फरमा रही हैं कि ए ऑप्शन इज करेक्ट. ओके जी. इजाजलाल साहब फरमा रहे हैं कि बीटा इज करेक्ट. ओके जी. डिसएग्रीमेंट आ गया, जमहूरियत आ गई, जमहूरियत का हुस्न है. क्लियर हो गया भाई. तो मेरे प्यारे जवानों, अगेन यू हैव टू डिसाइड कि मैंने जर्नी को इक्वली डिवाइड किया है टाइम है या जर्नी को इक्वली डिवाइड किया है लेंथ में. तो बड़ा साफ उसने लिखा है कि अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ. अ ट्रेन कवर्स, मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देख लो ना, अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस का ना यार, मतलब द जर्नी इज डिवाइडेड इक्वली इन टू हाफ लेंथ वाइज. तो आपका गो टू का फार्मूला है एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2. सिंपल. ये इक्वली इन लेंथ है ना. देखिए ना डिस्टेंस, अगर उसने टाइम यूज किया होता तो फिर मैं v1 प्लस v2 बाई 2 करता, फिर आपका करेक्ट ऑप्शन बीटा आता. तो यहां पर आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू आपके पास कितना है भाई 40. v1 आपका 40 है राइट, और v2 कितना है, ये आपका v2 है, दिस इज v2 एंड दिस इज v1, दिस इज v1. ठीक है जी. सो आधा डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर हार से और फिर अगला आधा डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर हार से. ठीक है जी. तो ये 60 हो गया डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60. तो डायरेक्टली इस तरह से ऐड मैड मत कर लो,
मल्टीप्लाई मत कर लो, पहले नीचे वाला जरा ऐड कर लो ताकि चीजें आसान हो जाए। तो ये 2 इंटू 40 इंटू 60 हो जाएगा। तो कटिंग शटिंग कर लेते हैं, कटिंग शटिंग कर लेते हैं। तो ये एक जीरो इस जीरो के साथ उड़ा दो, एक जीरो इस जीरो के साथ उड़ा दो, नीचे तो बेचारा 1 रह गया। तो 6 4 24, 6 4 24 एंड 24 दूने 48, तो 48। और यूनिट क्या लगा हुआ है, किलोमीटर पर हार का है। ठीक हो गया भाई। तो यस, मेरा करेक्ट ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे तगड़े बच्चों बनता है अल्फा। अगर वो सिर्फ ये कह देता ना कि अ ट्रेन कवर्स द फर्स्ट हाफ, the train is moving with the 40 kilometer per hour for the first half time of the journey, for the first half time of the journey। फिर आपका जो है फार्मूला लगता, that is average speed is equal to v1 plus v2 upon 2। फिर आपका फार्मूला ये लगता, सिंपल एज दैट। ठीक हो गया भाई, सारों को क्लियर हो गया। CLR हो गया, CLR हो गया, CLR की बारिश चाहिए मुझे। 11 बंदे ऑनलाइन है, अब 11 बंदों में से एक बंदा तो मैं खुद हूं, इसका मतलब है कि मैं तो CLR नहीं लिख सकता, मुझे CLR की बारिश चाहिए। CLR में मुझे नहला दो, समझ में आई मेरी बात। आयशा बसे तकड़ा खामारा नहीं आई। ठीक हो गया भाई। तो चले नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब मैं जरा पीछे चला जाता हूं और पीछे आपके साथ में एक और MCQ डिस्कस करना पसंद फरमाऊंगा। जी शाबाश, ये वाला करो। अब तो बड़ा यार ये पीस ऑफ केक होना चाहिए। अब तो अब लोग अल्ट्रा मैक्स प्रो बन गए हो भाई, शाबाश। तो बच्चे, व्हाट यू आर विटनेसिंग इज के हमारा तरीका वारदात यही होने वाला है। अब हम यही करने वाले हैं, एक स्मूथ राइड होगा। टॉपिक MCQs, टॉपिक MCQs, टॉपिक MCQs। समझ में आई बात, ये कैसा चल रहेगा। अच्छा जी, सैयदा अनीसा बुखारी साहिबा, ऑलवेज माशाल्लाह द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड एंड शी सेज द करेक्ट ऑप्शन इज ए। सैयदा साहिबा, आपको शायद इनाम देना पड़ेगा यार, समझ में आई बात, आपको इनाम देना पड़ेगा। हैं सर, शायद क्यों कह रहे हो, हैं सर जी, तो अल्लाह गलत खबर रखे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल सैयदा, मोर पावर टू यू। यस, बिकॉज जब उसने ये लिख दिया कि अ मैन लीव्स हिज हाउस फॉर अ साइकिल राइड, he comes back to his house, बस किस्सा खत्म ना यार। उसने तो इधर ही सब कुछ उड़ा के रख दिया कि अगर आगे जाके उसने मुझसे क्या पूछ लिया, एवरेज वेलोसिटी। तो अगर उसने मुझसे एवरेज वेलोसिटी पूछ ली तो दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट का ना यार, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब जब वो वापस आ गया, जब वो वापस आ गया अपनी जगह पर, बिकॉज वो फरमा रहा है कि ही कम्स बैक टू हिज हाउस, चाहे वो जिस तरह भी गया है और चाहे उसने जितना भी टाइम गुजारा है, लेकिन जब वो कम बैक टू द हाउस आ गया तो सिंपल नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। जितना भी टाइम लगा उसके जर्नी का डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 का ना यार। यस, चले तो अब आगे बढ़ते हैं या पीछे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका हुआ है, ये भी। अब मैं चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग ये जरा करो, शाबाश शाबाश। एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, जो कि काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह से क्लियर हुआ। इंशाल्लाह से हमारी और आपकी जोड़ी खूब जमेगी। ठीक है जी, मज़ा आएगा। ठीक है जी, शाबाश। जमा खगो बचो, पमा ग्रान बचो, तकड़ा खा मारानो, शाबाश। ये करें एंड दैट विल बी द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। कल इधरी से हम शुरू करेंगे आगे। ठीक है, शाबाश। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा डॉक्टर मिनाल साहिबा, आपके इंटरनेट का मसला है तो साफ नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे प्यारे बच्चे, कोई मसला नहीं है, ये बाकायदा HD क्वालिटी में रिकॉर्ड भी हो रहा है और ये अलहम्द कोचिंग एकेडमी के ऐप में जो है वो बाकायदा हर दिन अपलोड होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आज का लेक्चर आपको कल 10-11 बजे तक या 12 बजे तक अपलोड हो चुका होगा। तो अगर हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो आप और आपने जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो ऑटोमेटिकली अलहम्द एकेडमी का ऐप का एक्सेस आपको मिल चुका होगा। अगर आपको नहीं मिला तो कॉन्टेक्ट के साथ ये देखें, ये आपके पास एडमिन का नंबर है, इसके ऊपर कांटेक्ट करें और उनसे कहें कि मैं आपकी रेगुलर स्टूडेंट हूं और मैं रजिस्टर्ड स्टूडेंट हूं, मैंने फी पे की हुई है, मुझे जरा ऐप के एक्सेस प्रोवाइड कर दें, वो आपको गाइड कर देंगे। जो लेक्चर अभी हम ले रहे हैं ना, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, चाहे फिजिक्स का हो, वो कल
आपको ऐप में एचडी क्वालिटी में मिलेगा। समझ में आई बात? बिकॉज यहां पर दो डिवाइसेस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक पे मैं आपके साथ लाइव कॉल में चल रहा हूं और दूसरे में ये गूगल मीट का लाइव कॉल, और दूसरे में एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग हो रही है इसी लेक्चर की। समझ में आई बात? और ये पूरी की पूरी आपको एक्सेस पूरी की पूरी मिलेंगी। ठीक है जी? तो ये फिर इस तरह से होता है, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान है, इंटरनेट का मसला तो होगा। हमारी तरफ से इंटरनेट का कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहां पर हमारे पास 50 MB के 2 नेट लगे हुए हैं, तो इंटरनेट का कोई इशू नहीं है। हाँ, कभी कभार बहुत ज्यादा कोई मसला आ जाता है तो वो फिर अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से इंटरनेट बड़ा क्लियर है। हमने बहुत बड़ा हाई ह्यूज साइज इसीलिए लगाया है कि हमारी तरफ से कोई इशू ना हो। तो अगर आप डेटा पे देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास थोड़ा सा ये धुंधला नजर आएगा, लेकिन अगर आप वाईफाई पे देख रहे हो तो ऑब्वियसली ये काफी क्लियर आपको नजर आएगा। ठीक हो गया भाई? लेकिन ये जो हमारा लाइव लेक्चर है, इसमें ये बात होती है कि जब मैं आपके साथ लाइव बात कर रहा होता ना, तो उसका फिर अपना एक आप कह सकते हो कि मजा होता है, उसका फिर अपनी एक डिस्कशन की टाइप फीलिंग आती है। ठीक है? तो खैर एनी हाउ, नेटवर्क इश्यूज होंगे तो ये आपको मिल भी जाएगा, तो आप जरा इनके साथ कांटेक्ट कर लो, ये आपको गाइड कर देंगे, वकार साहब है। ठीक है? चले, अच्छा, मुझे एमसीक्यू का आंसर किसी ने नहीं दिया भाई, शाबाश। 5% थे। अच्छा जी, एमसीक्यू का आंसर मुझे नहीं मिला। अच्छा चले, ये अपने साथ जरा स्क्रीनशॉट ले लें, ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप कितना इसको समझते हो। समझ में आई बात? मैं कल जब आऊंगा ना, मैं इधर ही से सॉल्व करके इसको लेकर आगे जाऊंगा। जरा देखते हैं, क्लियर हो गया भाई? मैं इसको आगे सॉल्व करके लेकर जाऊंगा, लेकिन आप जरा खुद ये करो। क्लियर हो गया भाई? ठीक हो गया भाई? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है? ठीक है, तो लेक्चर इधर ही एंड करते हैं। नहीं, इजाज लाल थिंक विंक नहीं ना, ये आई थिंक वाला मुझे नहीं चाहिए। अगर ये ठीक भी होगा, आई थिंक वाला नहीं, आई बिलीव कहो, आई बिलीव दिस इज थिंग। सही जी? ठीक है, तो ये करें आप, इंशाल्लाह से कल बात होगी। ठीक है जी? सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, आराम से चिलैक्स रहें, आराम से सुर में रहें, कोई टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहें, मज़ा आएगा। सही जी? मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। कल मुलाकात होगी। द खुदा पामान। अल्लाह हाफिज़ जी। मिलाल साहिबा स्लाइड शेयर हो जाएंगे। ठीक है जी? कल आपको स्लाइड शेयर हो जाएंगे। अल्तना बदलावत का वर्ष